अंशु यथास्थान वस्त्र धारण कर चुकी थी। नृत्य के समय के कुछ आभूषण उतर चुके थे, कुछ शरीर पर शेष थे। लाज, संकोच और शिष्टाचार की मुस्कान से उसका मुख और नेत्र दीप्त हो रहे थे। कर जोड़ मस्तक झुकाकर उसने निवेदन किया, आर्य पधारिए। उसके केशों में अब भी मुक्ता गुच्छ झूल रहे थे। मस्तक पर चंद्रिका तिलक और होठों पर राग था। शंख समान ग्रीवा का मार्दव मुक्तावलियों से घिरकर और अधिक उद्भासित हो रहा था। रक्तकोशीय में पीठ पीछे खींचकर पूर्ण गोलार्ध बने उरोज बंधन में आकर बागुरा खींचे अश्व की भांति और अधिक मुखर हो रहे थे। कटी के नीचे धानी रंग का अत्यंत चिकना शाटक वीणा के कुष्मांड की भांति नितंबों को ओट में लेकर अधिक आकर्षक बनाए था और श्रांति के कारण अस्पष्ट रूप से थिरकती पुष्ट लंबी तुम्बी के समान जंघाओं की आकृति उसमें से व्यक्त हो रही थी। कंचक और शाटक के मध्य अनावृत तिरवली अपनी स्वाभाविक कमनीयता से दोनों ओर रक्त और धान कोशे को लजा रही थी। मारिश चित उद्विग्न हो जाने के कारण अंशु के शिष्टाचार का उत्तर उचित शालीनता से दे न सका। अंशु को मारिश के शिष्टाचार की न्यूनता न खली, गंभीर्य का आवरण लिए उसकी उद्विग्नता ही खली। पीठिका की ओर संकेत कर उसने अनुरोध किया, आर्य, मन और शरीर स्वस्थ है? मारिश ने आसन ग्रहण किया, परंतु अभ्यर्थना की स्वीकृति में उत्तर न दे पाया। आभरण उतारती दासी की उपेक्षा कर मारिश के समीप होकर अंशुमाला ने पुनः प्रश्न किया, आर्य, मन और शरीर स्वस्थ है? भद्रे, मैं स्वस्थ हूँ। मेरे अकस्मात प्रवेश से भद्रे को असुविधा हुई। आत्मसंवरण की चेष्टा से स्वयं मारिश के मुख पर असुविधा के चिन्ह प्रकट हो रहे थे। मारिश की असुविधा का कंटक अंशु ने मन में अनुभव किया, परंतु मुख पर मुस्कान बनाए रखने का यत्न कर उसने आश्वासन दिया, असुविधा नहीं आर्य, दासी सेवा के लिए प्रस्तुत है। मारिश क्षण भर मौन रहकर अत्यंत गंभीर स्वर से बोला, आर्य, निवेदन की इच्छा अदमनीय हो जाने पर ही उपस्थित हुआ हूँ। अंशु का मस्तक ऐसे गूंज उठा जैसे मृदंग पर सहसा पूरी थाप आ पड़ी हो। विचार को संयत रखने के लिए दोनों हाथों की उंगलियां परस्पर बांधकर उसने सोचा, स्वामिनी की अनुमति बिना किसी पुरुष का उसके अंतःकक्ष में होना उचित नहीं। और कहा, आर्य, कक्ष में उष्मा है, यदि असुविधा ना हो उद्यान की मुक्त वायु में बैठकर वार्तालाप करें। व्यजनधारी दासी देवी के अंतःकक्ष में अकस्मात एक पुरुष के प्रवेश से स्तब्ध हो दार अपना कर्तव्य भूल गई थी। संकेत पाकर वह तुरंत व्यजन ढुलाने लगे। उसकी ओर देखकर अंशु बोली, नहीं, व्यजन की आवश्यकता नहीं। आर्य को मौल श्री के नीचे शिलापीठ का मार्ग दिखाओ। फिर उसने मारिश की ओर देखा, आर्य, दासी तुरंत उपस्थित होगी। मौल श्री के नीचे शिलापीठ पर बैठा मारिश विचार रहा था, दिव्या से वह क्या और कैसे कहेगा। आवेश में वह उसके अंतःकक्ष में चला गया था। उस भूल की स्मृति ने आवेश के स्थान पर तर्क को उद्वेलित किया। सम्मुख दिव्या आती दिखाई दी थी। कला व्यवसाय के वस्त्राभूषण उतार वह अब फिर श्वेत वस्त्र धारण किए निराभरण थी। उसके मुख की मुस्कान भी विलीन हो चुकी थी। शिलापीठ पर मारिश के समीप बैठकर कुछ क्षण उसके प्रश्न की प्रतीक्षा कर वह स्वयं बोली, आर्य, आज्ञा करें। अंशु की ओर दृष्टि उठा मारिश ने प्रश्न किया, भद्रे, क्या यही उचित है? क्या तुमने यही स्वीकार किया? कुछ पल भर प्रश्न का अभिप्राय अवगत करके अंशु ने उत्तर दिया, आर्य, उचित अनुचित का विचार करके स्वेच्छा से कुछ स्वीकार नहीं किया। यह भाग्य है। मारिश सचेत हो गया। भाग्य? देवी, भाग्य का अर्थ है विवशता। हाँ आर्य, विवशता। अंशु ने स्वीकार किया। भाग्य का अर्थ है असामर्थ्य। मारिश पुनः बोला, हाँ आर्य, असामर्थ्य। अंशु ने पुनः स्वीकार किया।
अंशु की स्वीकृति से मारिश निरुत्तर हो गया। विचार कर पुनः कुछ उत्तेजना से उसने कहा, असामर्थ्य का अर्थ प्रयत्न और चेष्टा न करना। अंशु इस भर्त्सना से अप्रतिभ न हुई। नीलिमा लिए उसके विशाल नेत्र झुके नहीं। नहीं आर्य, उसने उत्तर दिया। प्रयत्न किया और चेष्टा की, सामर्थ्य की सीमा पर्यंत प्रयत्न किया और चेष्टा की और असमर्थ होकर असामर्थ्य को स्वीकार किया। मारिश ने कुछ क्षण ग्रीवा झुकाकर अंशु के उत्तर पर विचार किया और बोला, भद्रे, प्रयत्न और चेष्टा जीवन का स्वभाव और गुण है। जब तक जीवन है, प्रयत्न और चेष्टा रहना स्वाभाविक है। मारिश के स्वर में उत्तेजना और तीव्रता दूर होकर आर्द्रता आ गई। भद्रे, जीवन में एक समय प्रयत्न की असफलता ही मनुष्य का संपूर्ण जीवन नहीं है। जीवन का हम अंत नहीं देख पाते, वह निस्सीम है। वैसे ही मनुष्य का प्रयत्न और चेष्टा भी सीमित क्यों हो? असामर्थ्य स्वीकार करने का अर्थ है जीवन में प्रयत्नहीन हो जाना, जीवन से उपराम हो जाना। अपने दुख के प्रति मारिश के स्वर में आर्द्रता से अंशु के नेत्र झुक गए। ग्रीवा झुकाकर वह बोली, आर्य, इसी प्रेरणा से अजाने पथ पर पांव रखने में भी संतोष नहीं किया था। पथ को दुर्गम जानकर भी पग बढ़ाया था, परंतु अपने को सामर्थ्यहीन पाया। अंशु ने दीर्घ निश्वास लिया। आर्य, जो होना था वह हो गया। अब दुख क्या है? क्या होना था, क्या हो गया देवी? मारिश ने प्रश्न किया। इस शूद्र जीवन का जो कुछ होना था आर्य। अंशु ने दृष्टि फेर ली। आशा और इच्छा दुख के मूल हैं, ज्ञानी ऐसा ही कहते हैं। आर्य, ऐसा ही पाया भी। मारिश ने अंशु की निराशा से अधिक द्रवित होकर आग्रह किया, भद्रे, ऐसा क्या हो गया? वह जीवन का एक अंश था। जब तक जीवन है, उसमें परिवर्तन और प्रयत्न के लिए अवसर और संभावना है। अपने आग्रह में बल देने के लिए मारिश ने अंशु के नेत्रों में देखकर कहा, कुमारी दिव्या, जीवन अनंत है और मनुष्य की सामर्थ्य भी अनंत है। मारिश के दिव्या के संबोधन से अंशु का शरीर रोमांचित हो गया। उस आवेश को वश में करने का यत्न कर उसने उत्तर दिया, आर्य, धर्मस्थ की गर्वित परपुत्री दिव्या मर चुकी है। उसके शव में कलाजीवी नर्तकी वेश्या अंशुमाला जीवन का शेष समय निर्वाह कर रही है। मैं आर्य की संवेदना के प्रति अति कृतज्ञ हूँ। कंठ का अवरोध निगलकर मारिश बोला, भद्रे, केवल संवेदना के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तो फिर नर्तकी आर्य की उपकार भावना के प्रति कृतज्ञ है। नहीं देवी, मैं अनुराग के कारण ऐसा कह रहा हूँ, मारिश ने उत्तर दिया। अंशुमाला का शरीर कंटकित होकर ग्रीवा झुक गई। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की रात्रि के प्रथम पहर में नवमी का चंद्र मेघों से चित्रित आकाश में कभी उज्जवल और कभी श्यामल हो रहा था। वर्षा के जल से तृप्त भूमि से निकल आए अनेक झिल्ली और झींगुर मनुष्य के शब्द से शून्य हो गए, वातावरण को अपनी तीखी झंकारों में पूर्ण किए थे। उन सब स्वरों से अधिक तीव्र अंशु के कानों को मारिश के शब्द जान पड़े। वह तीव्रता अनेक क्षण तक उसके कानों को व्याकुल कर मस्तिष्क को विजड़ित किए रही। रत्नप्रभा के प्रासाद में अत्यंत लोकप्रियता का सम्मान पाने के अवसर से कितने ही प्रणय निवेदन अंशुमाला ने सुने थे और उनके प्रति साधारण विरक्ति से अनुभव कर व्यावसायिक शिष्टाचार से उसने उन्हें टाल भी दिया था। वे प्रणय निवेदन आकर्षक नर्तकी अंशुमाला के प्रति थे। मारिश दिव्या को पहचानकर दिव्या को ही स्पर्श कर रहा था। उसकी उपेक्षा संभव न थी। उस निवेदन की उपेक्षा से अधिक कठिन था उस प्रणय निवेदन का उचित उत्तर देना। आकाश में चंद्रमा मेघों से क्रीड़ा में व्यस्त था। पृथ्वी पर वनस्पति मंद वातास में क्रीड़ार्थ थी। वातावरण तृप्त, उल्लसित, झिल्ली और झिंगुर की झंकार से व्याप्त था। अंशु मारिश के प्रणय निवेदन से संत्रस्त सिर झुकाए बैठी थी। कल्पना में उसे मारिश अपनी ओर भुजा फैलाए बढ़ता आता दिखाई दे रहा था। वह आत्मरक्षा के लिए संकोचित हो रही थी। मारिश वैसा ही बढ़ा जा रहा था जैसा एक दिन ऐसे ही आर्द्र रात्रि में पृथुसेन भीभत्स स्मृति से अंशु के स्नायु शिथिल हो गए, मुख में कटुता भर गई। प्रणय की शक्ति को उत्साहित करने के लिए नारी की आत्मरक्षा का मधुर भाव प्रतिहिंसा में परिणत हो गया। मस्तिष्क की मूर्णता जाती रही, कंठ की आर्द्रता भी जाती रही।
अंशुमाला के भाव शून्य हो गए, मुख पर विद्रूप की मुस्कान आ गई। नर्तकी वैश्या अंशुमाला रसिकों के अनुराग विनोद के लिए प्रस्तुत है। आर्य क्या चाहते हैं? मारिश ने अंशुमाला के विद्रूप को अस्वीकार कर आग्रह किया। नर्तकी वैश्या से अनुराग विनोदन का नहीं, नारी के सार्थक अनुराग का प्रार्थी हूँ। नारी? वह तो मर चुकी है आर्य। सहसा मेघ से मुक्त हुई उज्ज्वल चंद्रिका में मारिश के नेत्रों की ओर दृष्टि उठा। अंशुमाला ने बलपूर्वक कहा और बोली, आर्य को स्मरण है 3 वर्ष पूर्व ग्रीष्म के संतर्प दिवस की संध्या नगर के दक्षिण उपांत के मार्ग पर आर्य ने आंचल में संतान लिए वैश्य बनने के लिए तत्पर एक कंगाल नारी की भर्त्सना की थी। जा यमुना के शीतल जल में शरण ले। उसी संध्या उस नारी ने यमुना के शीतल जल में शरण ली थी, परंतु यमुना ने उसे उगल दिया। वह नारी उसी जल से नर्तकी वैश्य बनकर निकली। वैश्य के प्रति आर्य की उस घृणा के कारण वैश्य से अनुराग कर आर्य को क्या संतोष होगा? यह नर्तकी वैश्य अंशुमाला वही मृत नारी दिव्या है। विस्मय हाथ होकर मारिश ने मेघावृत चंद्रमा के धूमिल प्रकाश में नेत्र फैलाकर अंशु की ओर देखा। अंशु के नेत्र पुनः झुक गए। मारिश अनेक क्षण तक श्वास रोके उसी अवस्था में निश्चल रह गया। विमूढ़ता दूर होने पर जब मारिश ने चेतना का दीर्घ निश्वास लिया, अंशु ने विनय के स्वर में चेतावनी दी। रात्रि के 2 पहर व्यतीत हो चुके हैं। आर्य इस समय विश्राम करें। मारिश से विश्राम करने का अनुरोध कर अंशु उसके नेत्रों की निद्रा और मन का चैन छीन ले गई और अपनी निद्रा और चैन उसके हाथों सौंप गई। मारिश के अनुराग की प्रार्थना पर विद्रूप कर हिंसक पुरुष को अप्रतिभ करने की प्रतिहिंसा का संतोष उसने अनुभव किया, परंतु शैया पर पहुंचने से पहले ही वह अपनी प्रताड़ना करने लगी। ऐसा क्यों किया? क्यों संतानवती प्रश्य खोजती कंगाल नारी की स्मृति मारिश के मस्तिष्क में जगाई। मारिश के अनुराग आदर का यह प्रतिफल क्या उचित था? निराश्रय को आश्रय देने के लिए संवेदना और आदर से फैलाई गई बाहु के प्रति क्या यही निरादर उचित है? आश्रय की आशा और संकेत का विचार आने से अंशु के नेत्र मधुर शैथल्य में मुदने लगे थे। आश्रय देने में समर्थ भुजाओं में अपने आप को शिथिल कर देने में नारित्व की सफलता की प्रवृत्ति जागने लगती। आश्रय को आकर्षित कर सकने की नारित्व की परम सार्थकता जागने लगती। विरक्ति और वैराग्य की यंत्रणा से मुक्ति की कामना क्यों आर्य का मन कुंठित किया? उद्वेग को वश न कर सकने के कारण अंशु का मन चाहता था कि रो दे। कैसे अस्वीकार करे कि उसकी सार्थकता मारिस के हृदय में संवेदना और अनुराग जगा सकने में ही है। मारिस की विह्वलता ही उसके नारित्व की विजय है। वह उसे स्वीकार कर आश्रय दे, तभी वह आश्रय पा सकती है। ऐसे ही तो एक दिन पृथुसेन भी अत्यंत विह्वल और असहाय होकर उसने आश्रय मांगा था। अंशु ने अनुभव किया, उसके शरीर पर स्वेद की तरलता छा गई। उसने कोमल पृथुसेन, गंभीर रुद्रधीर माताल वृक और विग्र मारिश को अपनी ओर बढ़ते देखा और घृणा से सोचा, नारी रूप से वह सभी पुरुषों के सम्मुख भोग्य है। यही उसका आकर्षण है, भोग्य। अनेक करवटें लेकर उसने मन को समझाया, आश्रय के जाल में यह न फंसेगी। अंशु ने अपने मन का उद्बोधन किया, उसके जीवन में विरक्ति भी क्यों हो? देवी रत्नप्रभा और मल्लिका की भांति कला की आराधना को ही जीवन का लक्ष्य बनाकर वह अपना जीवन उसी को अर्पण करेगी। पराश्रित और भोग्य न होकर वह आत्मनिर्भर बनेगी। उसने मन को सांत्वना दी, उचित ही हुआ। अंशुमाला अस्वस्थ रहने के कारण 2 दिन अपने कक्ष से निकली नहीं। वह समाज में भाग्य न ले सकी। उसके मुख क्रंदन का समाचार पाकर रत्नप्रभा घड़ी भर उसके पर्यक पर बैठी रही और अंशु के सिर पर हाथ रखे वह सोचती रही। इसके मन में रुके हुए दुख ने संभवतः इस आघात से बहने का मार्ग पाया है। संभवतः हृदय के निरंतर दुख का भार दूर होकर वह अब प्रकृतिस्थ हो सकेगी। मारिस भी अपनी वाचालता भूलकर आत्मविस्मृत और चिंता मग्न रहा। प्राय 1 पक्ष बीत पाया। मध्याह्न से प्रारंभ हुई घोर वर्षा सूर्यास्त के उपरांत भी न थमी। रसिकों के लिए रत्नप्रभा के प्रासाद का मार्ग दुर्गम हो गया था। आलस्य का अवसर पाकर रत्नप्रभा अपने आलिंद में बिस्तर पर उपतान के सहारे बैठी थी। विमर्श विनोद पाकर रत्नप्रभा अपने
विमर्श विनोद के लिए उसने मारिस और अंशु को भी बुला भेजा। मधुर मदिरा के प्रभाव से जड़ होते मस्तिष्क को सचेत करने के लिए रत्नप्रभा ने मारिस से लोकायत सिद्धांत के प्रति जिज्ञासा की। मित्र, यदि मृत्यु जीवन का पूर्णांत है, इस लोक और परलोक में किसी दूसरे जन्म अथवा जीवन की आशा नहीं, तो इस जीवन के प्रति उत्साह व्यर्थ है। यह जीवन तो केवल आकस्मिक घटना मात्र है, कारण रहित, परिणाम रहित, हुआ हुआ, ना हुआ ना हुआ। अंशुमाला ने रत्नप्रभा का प्रश्न अपनी विरक्त मानसिक स्थिति के अनुकूल अनुभव कर जिज्ञासा से मारिश की ओर नेत्र उठाए। क्या स्वामिनी सत्य नहीं कह रही? आर्य, नश्वर और निस्सार में क्या तत्व? प्रश्न के प्रति विशेष उत्साह न प्रकट कर मारिश ने उत्तर में संक्षिप्त से और उपेक्षा के स्वर में प्रश्न किया। स्वयं मृत्यु का अनुभव किए बिना हम मृत्यु को निश्चय रूप में कैसे जानते हैं? अपने ही समान दूसरे जीवों की मृत्यु देखकर आर्य उपधान का आश्रय लिए रत्नप्रभा ने उत्तर दिया। इसका अर्थ है हम भी उसी जीव परंपरा का अंग मात्र हैं? मारिश ने पुनः प्रश्न किया। निस्संदेह, रत्नप्रभा ने स्वीकार किया। जीव और समाज की यह परंपरा हमारे जन्म के पूर्व भी अस्तित्व में थी और उसके पश्चात भी रहेगी। अपने शांत नेत्र रत्नप्रभा के नेत्रों में गड़ाकर मारिश ने फिर प्रश्न किया। यह भी सत्य है, रत्नप्रभा ने स्वीकार किया। तो फिर मरना जीना व्यक्ति का ही है। जीव और समाज की परंपरा तो मनुष्य की कल्पना की सीमा तक अमर है। व्यक्ति के जीवन का कारण और परिणाम इसी परंपरा में है। यह सत्य है मित्र, परंतु मृत्यु भय का कारण है, यह भी अनुभव सत्य है। उस भय से मुक्ति पाए बिना जीवन से अनुराग व्यर्थ है, नहीं क्या? रत्नप्रभा मुस्कुरा दी। तो क्या अमर होने से जीवन निर्भय और सुखमय हो सकेगा? मारिश के नेत्रों में विनोद का भाव आ गया। अमरता की कामना स्वाभाविक है। ब्रह्मज्ञानियों ने उसी को परम सुख कहा है, वही आप है। मारिश ने उपधान का आश्रय छोड़ सीधे बैठकर प्रश्न किया। देवी, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? पल भर विचार कर रत्नप्रभा ने कहा, सजीव गतिमान है और निर्जीव गतिहीन अथवा जड़। सत्य है, मारिस ने स्वीकार किया। और गति का अर्थ है एक समय और स्थान के दूसरे समय और स्थान में प्रवेश करना, अर्थात परिवर्तन। यह परिवर्तन ही गति है, गति ही जीवन है। अमरता का अर्थ है अपरिवर्तन, गतिहीनता। देवी, यदि सूर्य जैसे और जहाँ है वहीं स्थिर हो जाए, यदि जल वायु जैसे और जहाँ है स्थिर हो जाए, सब स्थिर हो, अपरिवर्तनशील हो जाए, संपूर्ण प्रकृति जड़ हो जाए, तो क्या जीवन काम्य और सुखमय होगा? रत्नप्रभा और अंशुमाला के नेत्रों में विस्मय शून्य स्तब्धता देखकर मारिश बोला, देवी, यदि सब परिवर्तन काम्य है तो मृत्यु भी परिवर्तन के क्रम का ही अंग है। जीर्ण के स्थान में नवीन का आना। आलस्य के भाव से मुस्कुराकर रत्नप्रभा ने स्वीकार किया। आर्य ने कठोर सत्य को कठोर बना दिया। यदि अनुमति हो तो विश्राम की इच्छा है? आर्य थके नहीं, अंशु भी नहीं, तो बैठे। रत्नप्रभा के चले जाने की कुछ क्षण पश्चात मारिश बोला, यदि भद्रे को अप्रीतिकर ना हो, उस संध्या के प्रसंग में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आर्य को जैसा इष्ट हो, विनय से अंशु ने उत्तर दिया। उस प्रसंग पर भद्रे ने विचार किया। अनेक बार आर्य, बहुत समय तक, प्राय निरंतर। भद्रे की क्या भावना है? आर्य, में त्रस्त हूँ। जीवन की सार्थकता मेरे भाग्य में नहीं है। यह जीवन स्वामिनी की सेवा में समर्थ भाग्यशालियों के विनोद के लिए कला की सेवा की उपजीविका में ही व्यतीत होगा। जीवन के प्रति अंशुमाला की विरक्ति और वैराग्य से मारिस का संवेदनापूर्ण हृदय द्रवित हो उठा। उसके कातर नेत्रों की व्यथा से बचने के लिए वर्षा कणों के शेखरों से पूर्ण अधर की ओर दृष्टि कर वह स्वगत जैसे बोला, कला, कला क्या है? स्वयं ही उसने उत्तर दिया, कला केवल उपकरण मात्र है। कला जीवन के लिए उसकी पूर्ति में ही है। जीवन से विरक्ति और जीवन के उपकरण से अनुराग का क्या अर्थ है? किसी का जीवन अन्य की तृप्ति और जीवन की पूर्ति का साधन मात्र होकर रह जाए? वह जीवन सृष्टि में अपनी सार्थकता से, सृष्टि में नारी के जीवन की मौलिक सार्थकता से वंचित रह जाए? जैसे सेवा के साधन दास का जीवन भयंकर प्रवंचना। अंशुमाला का मस्तिष्क अपनी समस्या पर निरंतर चिंतन करने से उलझ रहा था। रूप लोलुप व्यसनी रसिकों के आग्रह से उसे भय न था, परंतु मारिश की संवेदना उसे परास्त और अवश्य सा किए दे रही थी। वह परास्त और विचलित न होने का निश्चय कर चुकी थी। अपनी कातरता और छिपा कर उसने जिज्ञासा की, सृष्टि में नारी के जीवन की मौलिक
सार्थकता से आर्य का अभिप्राय। मारिस ने अंशु के साहस से तनिक अप्रतिभ अनुभव कर उसके नेत्रों में देखकर उत्तर दिए, भद्रे, नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आदि शक्ति का क्षेत्र, वह समाज और कुल का केंद्र है। पुरुष उसके चारों ओर घूमता है जैसे कोल्हू का बैल। मारिस की बात से अंशु की स्मृति में मधु पर्व उत्सव में उसके सफलता और इस सफलता पर मारिस की स्तुति ने पुनः सजीव होकर उसे अधीर कर दिया। मन के आवेग का निग्रह कर उसने पुनः कहा, आर्य, वह सब नारी के जीवन की सार्थकता अवश्य है। वह नारी की दुर्दमनीय प्रकृति और स्वभाव भी है, परंतु उस सार्थकता को नारी पा सकती है केवल अपने अस्तित्व के मूल्य में, केवल पुरुष की भोग्य बनकर, स्वयं दूसरों के लिए भोग्य बनकर। कोई स्वयं क्या सार्थकता पाएगा आर्य? रक्त का वेग चढ़ बढ़कर अंशुमाला के मस्तक पर स्वेद छलक आया और स्वर में तीव्रता आ गई। संध्या और मेघ की श्यामलता के कारण मारिश अंशु की उत्तेजना न जान सका, केवल तीव्रता से ही उसे संतोष हुआ कि अंशु पर उस कथन का प्रभाव हुआ। अनेक क्षण विचार मग्न रहकर मारिश पुनः बोला, भद्रे का कथन अत्यंत सत्य है और अत्यंत असत्य। विचार की गंभीरता के कारण उसका स्वर संयत था। कल्याणी, अनेक परस्पर विरोधी तत्वों का समुच्चय ही जीवन है। एक ही प्रयोजन से मनुष्य परस्पर विरोधी व्यवहार करता है। नारी के प्रति अनुराग से, उनके आश्रय की कामना से ही पुरुष उसे अपने अधीन रखकर उसे आत्मनिर्भर नहीं रहने देता। नारी प्रकृति के विधान से नहीं, समाज के ही विधान से भोग्य है। प्रकृति में और समाज में भी स्त्री और पुरुष अन्योन्याश्रय हैं। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। पुरुष का प्रश्रय पाने से ही नारी परवश है, परंतु भद्रे, नारी के जीवन की सार्थकता के लिए पुरुष का आश्रय आवश्यक है और नारी भी पुरुष का आश्रय है। उत्तेजित स्वर में अंशुमाला ने पुनः उत्तर दिया, अरे, इस प्रश्य में नारी के जीवन की सार्थकता क्या है? पुरुष द्वारा उसका भोग और उपयोग, जैसे पान की इच्छा होने पर पान पात्र की सार्थकता है। आर्य, उस प्रश्य की इच्छा न करने पर ही नारी स्वतंत्र है। वैश्य स्वतंत्र नारी है। उसके श्वास की गति तीव्र हो गई और वह मेघों की ओर दृष्टि लगाए हुए मारिस की ओर देखने लगी। अंशु को उत्तर देने के लिए मारिस ने उसकी ओर दृष्टि की और उत्तेजनाहीन गंभीर स्वर में प्रश्न किया, भद्रे, वैश्या की जनपद कल्याणी की स्वतंत्रता की सार्थकता क्या है? अपनी स्वतंत्रता से वह क्या प्राप्त करती है? देवी रत्नप्रभा ने क्या पाया? यदि कुल वधु एक पुरुष की भोग्य है तो जनपद कल्याणी वैश्या तो संपूर्ण जनपद और समाज की तृप्ति का साधन है। वह जन को कामना का संकेत देती है और उसके मूल्य में जीवन के भोगों का साधन केवल धन पाती है। इसके अतिरिक्त और क्या? वैश्य जीवन की गति अर्थात काम का उत्तेजक साधन तो है, परंतु परिणाम में स्वयं उसका काम अर्थहीन और वंचित ही रह जाता है। उसकी कला दूसरों के जीवन में वासना की पूर्ति के अनुष्ठान के रूप में तो उपयोग है, परंतु स्वयं क्या पाती है? वह काम के यज्ञ का साधन मात्र है। वह स्वयं पूर्ति के भविष्य से वंचित है। उसकी स्वतंत्रता का भोग जन करता है, वह स्वयं नहीं। वह पाती है केवल वंचना। अंशु ग्रीवा झुकाए मारिस की उत्तेजना रहित परंतु कठोर शब्दों को सुनती रही। परास्त और विचलित न होने का उसका निश्चय तथ्य जान पड़ते तर्क के संपर्क से जल की शीतलता धार से कट कर नदी में गिरते रेत के कगार की भांति प्रभा में गिर पड़ रहा था। वह जैसे आश्रय के लिए आमंत्रित मारिस की प्रतीक्षा करती भुजाओं में गिर पड़ना चाहती थी। वह प्रकाश की न्यूनता की शरण पाए ऊंट को दबाए बैठी रही। वह अपने नेत्रों की आर्द्रता मारिस के सम्मुख प्रकट न होने देना चाहती थी। इसी कारण नेत्र पोंछ लेने की भी सुविधा न थी। ग्रीवा झुकाए रहने के कारण वह यह भी न जान सकती थी कि मारिस उसकी ओर देख रहा था अथवा मेघों की ओर। आलिंद में सहसा प्रकाश हो गया। प्रकाश हाथ में लिए दासी दग्धा ने आकर निवेदन किया, स्वामिनी, भोजन के लिए आर्य और देवी की प्रतीक्षा कर रही हैं। निराश्रय मझधार में वही जाति अंशु ने त्राण पाया।
उच्च श्रृंखल मारिस अनेक बार देवी रत्नप्रभा के प्रासाद में आतिथ्य ग्रहण कर चुका था, परंतु इतने दिन कभी नहीं टिका। मारिस का समय विरक्त और मौन रहकर वायु में हिलते वृक्षों के पत्तों को देखते रहने से न कटता था। उसने प्रासाद के उद्यान में मोलश्री वृक्ष के नीचे जल कुंड के समीप एक शिलाखंड लेकर मूर्ति गणना आरंभ किया। भाद्रपद के मेघ रहित आकाश से प्रचंड सूर्य की किरणों में भी माथे से स्वेद की धाराएं बहाते हुए और वर्षा में भीगते हुए भी हथौड़ा और छेनी लिए विशाल शिलाखंड में से अपनी कल्पना का रूप निखारने के परिश्रम में व्यस्त रहने लगा। रत्नप्रभा कभी प्रातः और कभी संध्या नित्य ही उस शिलाखंड में से प्रकट होते रूप को देखने जाती। रत्नप्रभा के पूछने पर कि वह क्या बना रहा है, मारिस उत्तर देता, अपनी कल्पना को, मन की कामना को चरितार्थ कर रहा हूँ। मारिस को संबोधित करते समय रत्नप्रभा होठों पर और नेत्रों में प्रकट मुस्कान के पीछे उसके हृदय में वेदना का एक शून्य सा खटकता रहता। जीवन के संपूर्ण प्रयत्न से उसने जनपद कल्याणी की अपनी प्रतिष्ठा और वैभव का मंदिर तो खड़ा किया था, परंतु इस मंदिर में अर्चना के देवता का स्थान शून्य ही रह गया। इस अभाव के कारण उस वैभव और सफलता की कुछ सार्थकता न हो पाई। क्या मारिस पुरुष देवता के रूप में उस प्रभाव को पूर्ण नहीं कर सकता? रत्नप्रभा सोचती, मारिस से पुरुष देवत्व की भिक्षा मांग उसे वह क्या देगी? अपना ऊसर वार्धक्य? उच्च श्रृंखल युवक कर वह केवल अपना वात्सल्य ही निछावर कर सकती थी। और अंशुमाला, अंशु का यौवन कछुए की भांति अपने आप में सिमटा हुआ अनुराग के प्रहारों को व्यर्थ कर रहा था। इस चतुर आखेटक ने उसके मर्म स्थान पर चेतना का बाण मारकर उसे व्याकुल कर दिया। आत्मरक्षा के लिए वह गहरे जल के एकांत में छिपकर त्राण खोज रही है। रत्नप्रभा मन ही मन दुलार से कहती, मूर्खा, श्वास रोके कब तक तू गहन तल के एकांत में पड़ी रहेगी? तेरे सम्मुख जीवन का मार्ग है और तेरी प्राण शक्ति तुझे उस ओर ले जा रही है। तू स्वयं अपने से कब तक युद्ध करेगी? जाने नक्षत्रों की क्या इच्छा हो। अंशु प्रास्त और विचलित न होने का निश्चय किए अपने आप से लड़ रही थी। मध्याह्न की नीरवता में अपने कक्ष में अकेली रहने पर उसे मारिस के छेनी और हथौड़े लेकर शिलाखंड पर निरंतर आघात करने का शब्द सुनाई देता रहता। उसे अनुभव होता वे प्रहार स्वयं उसके अपने हृदय पर हो रहे हैं, फिर भी उन्हें सुनने की प्रवृत्ति होती। कुछ मधुर लगता, कुछ आक्रोश या प्रतिहिंसा उन प्रहारों के प्रति उसे न थी। उसे आक्रोश था अपने प्रति, क्यों वह विचलित हो रही है। उस दिन मेघाच्छादन शीतल दिवस में भी मारिस शिलाखंड और अपने यंत्रों को भुलाए निश्चेष्ट बैठा था। रत्नप्रभा ने जिज्ञासा की, आर्य, आज कला कार्य से विरक्त क्यों हैं? देवी, वह भाव पूर्ण हो गया। मारिस के उत्तर से रत्नप्रभा विस्मित रह गई। बीच में केवल एक ही दिन वह उस शिलाखंड के समीप न जा सकी थी। उसने सोचा, इतने अल्प समय में वह विशाल शिलाखंड किस चमत्कार से मूर्ति में परिणत हो गया? क्या आर्य कला का वह उत्कृष्ट रत्न स्वयं चलकर दिखाएंगे? उसने मारिस से आग्रह किया। मारिस के अनुमति प्रकट करने पर रत्नप्रभा ने दासी दग्धा को आदेश दिया, सखी अंशुमाला और मुक्तावली को भी आयुष्मान की कलाकृति का दर्शन सुख पाने के लिए निमंत्रित करो। जल कुंड के समीप खड़े शिलाखंड को रत्नप्रभा, अंशुमाला और मुक्तावली ध्यान से देख रही थी। शिलाखंड का ऊपर और नीचे का भाग अछूता था, केवल मध्य में दक्षिणा की ओर आधे भाग में गवाक्ष बन गया था और उससे किसी पूर्ण युवा नारी का एक उन्नत स्तन त्रवली पर भीतर झुकाव और नाभि से झुकता वर्तुल उभार दिखाई दे रहा था। रत्नप्रभा अपनी सखियों सहित अनेक क्षण चिबुक पर तर्जनी रखे ध्यान से उस कृति का मनन करती रही। मारिस भी मौन खड़ा था। आर्य, रत्नप्रभा ने मूर्तिकार को संबोधित किया, क्या यह कृति पूर्ण है? देवी, मेरे अभिप्राय से यह पूर्ण है, मारिस ने उत्तर दिया। रत्नप्रभा ने मुस्कान से आग्रह किया, आर्य, मेरे मन से यह नारी का अंग मात्र है, पूर्ण नारी नहीं। अपने रूखे केशों को उंगली से खुजाकर मारिस ने उत्तर दिया, देवी का कथन उचित है, परंतु नारी का यही अंग उसके नारीत्व की सार्थकता के लिए पुरुष का आह्वान करता है और फिर उस फलीभूत सार्थकता का पोषण करता है। यही नारी है देवी। रत्नप्रभा ने विचार में गंभीर मारिस की ओर आदर से देखा। आर्य, यह पाषाण के चिरस्थायी स्वर में नारी के जीवन की व्याख्या है। रत्नप्रभा के
रत्न प्रभा के स्वर में स्तुति था। मुक्तावली ने लजाकर ऊँटों पर आ गई मुस्कान छिपाने के लिए मुख फेर लिया। अंशु ध्यान से शिलाखंड में कटे गवाक्ष की ओर देखती रही। उसके कान में मारिस के वे ही शब्द गूंज रहे थे जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। अंशु रात्रि में पुनः अनिद्रा से पर्यक पर करवटें लेती रही। उभरे उरोजों के नीचे अधीर होते हृदय को दोनों हाथों में संभाले जीवन की सार्थकता और उस सार्थकता के मूल्य की मीमांसा करती रही। प्रत्येक कुछ क्षण पश्चात दीर्घ निश्वास लेकर वह निश्चय करती वह अविचलित रहेगी। दूसरे दिन प्रात रात्रि में अनिद्रा के कारण मस्तिष्क पर छाई हुई जड़ता से मुक्ति पाने के लिए अंशु सूर्योदय के समय ही अपने कक्ष से उठ उद्यान में फूले कदम के नीचे जा बैठी। मारिस को अपनी ओर आते देख उसे अपने ऊपर क्रोध अनुभव हुआ, परंतु शालीनता से उसने अभ्यर्थना की, आर्य का मन और शरीर स्वस्थ है। कदम्ब वृक्ष के तने का आश्रय लेकर मारिस अंशु के समीप खड़ा हो गया। उसके नेत्र अनिद्रा के कारण आरक्त और उभरे हुए थे। अंशु के बोझिल और शांत नेत्रों की ओर देखकर उत्तर में उसने प्रश्न किया, भद्रे, क्या मन की दुविधा के कारण आरक्त और उभरे हुए थे? दुविधा के कारण अनिद्रा जनित शैथल्य को दूर करने की चेष्टा में है। आर्य का अनुमान सत्य है। मुस्कान का शिष्टाचार भूल अंशुमाला ने ग्रीवा झुकाकर स्वीकार किया। परंतु भद्रे, समस्या का समाधान हुए बिना दुविधा का अंत नहीं होता। समस्या है प्राणों और जीवन की स्वाभाविक गति और प्रवृत्ति की पुकार। प्राणों का दमन और आत्महनन समस्या का समाधान नहीं, परंतु आर्य, मेरे लिए प्राणों का दमन और आत्महनन के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही नहीं। निरुत्साह से अंशु ने उत्तर दिया। इस विश्वास का कारण भद्रे, आर्य में त्रस्त हूँ, अपने जीवन के अनुभवों से त्रस्त हूँ। अंशु के नेत्रों और स्वर में कातरता आ गई। मारिस कदम के वृक्ष का आश्रय छोड़कर अपने पांव पर खड़ा हो गया और बोला, भद्रे, जीवन का कोई अनुभव स्थायी और चिरंतन नहीं, जीवन की स्थिति में है और समय प्रभामान है। प्रभा में साधु असाधु प्रिय अप्रिय सभी कुछ आता है। प्रभा का यह क्रम ही सृष्टि और प्रकृति की नित्यता है। जीवन के प्रभा में एक समय असाधु अप्रिय अनुभव आया, इसलिए उस प्रभा से विरक्त होकर जीवन की तृषा को तृप्त न करना केवल हठ है। आर्य, उस प्रयत्न में विफल हो चुकी हूँ मैं। भद्रे, जिन परिस्थितियों में वह प्रयत्न विफल हुआ वे शाश्वत न थीं। निरंतर प्रयत्न ही जीवन का लक्षण है। जीवन एक प्रयत्न या एक अंश की विफलता संपूर्ण जीवन की विफलता नहीं है। भद्रे, मारिस को उत्तर की प्रतीक्षा में मौन देखकर अंशुमाला झुके हुए नेत्र उसकी ओर उठाकर बोली, आर्य, यह भी सत्य है, परंतु मैं त्रस्त हूँ। प्रश्न के लिए मूल्य पर जीवन की सार्थकता नहीं चलती। जीवन की विफलता में भी मुझे वैश्या की आत्मनिर्भरता स्वीकार्य है। आर्य, यही मेरा निश्चय है। अपने आप को नितांत अवश्य अनुभव कर उसने उत्तरे से नेत्र ढककर ग्रीवा झुका ली। मारिस एक दीर्घ निश्वास से अपने आप को संयत कर पुनः बोला, भद्रे, संतोष पाने और संतोष देने की आशा से मैंने तुम्हें क्लेशित किया। देवी का निश्चय जानकर आज मारिस मथुरापुरी से प्रस्थान कर जाएगा। भद्रे, उसका शुभ संकल्प स्वीकार करें। मारिस को मथुरापुरी से गए 1.5 वर्ष से व्यतीत हो गया। रत्न प्रभा प्राय उसे स्मरण कर उसके प्रसंग में बात करती। अंशु ने स्वयं वार्तालाप में उस स्मृति को कभी न जगाया। शनै शनै उसके प्रकट व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। निरंतर अवसाद की जड़ता से मुक्ति पाकर कला के अध्यवसाय में वह विशेष उत्साह पाने लगी। उस वर्ष वृंदावन के दोलोत्सव में उसने गुरु पूजा के अभिनय में नृत्य संगीत का नवीन समन्वय सरस्वती मल्लिका नाम से उपस्थित किया। उसकी ख्याति जनश्रुति की लहरों पर दूर देशों की ओर फैलने लगी। मथुरापुर के रसिक समाज ने संतोष अनुभव किया। नगर की शोभा जनपद कल्याणी रत्न प्रभा के उद्यान में कला की अस्फुट कलिका अंशुमाला अपने पाटल दल विकसित कर सौरभ उन्मुक्त करने लगी। सुदूर देश सागल में स्थित कला की अधिष्ठात्री सरस्वती मल्लिका की उन्होंने अंशुमाला का निराशा और विरक्ति में बीतने वाला एकांत समय कला के रहस्यों के चिंतन और साधन में बीतने लगा। वह मारिस की स्मृति से मुक्ति पाने का संघर्ष न करती। जैसे तात प्रवध शर्मा धाता और छाया की स्मृति थी, वैसे ही मारिस की भी, उससे कुछ अधिक समीप। कभी वह आशा करती, पुनः आने पर आर्य देखेंगे कि मैंने जीवन में संतोष का एक अवलंब पाया है। शिशिर के आरंभ में एक दिन रात्रि के पहले पहर की समाप्ति पर समाज का अंत हुआ।
नृत्य के श्रम में छलके हुए श्वेत बिंदुओं पर शीतल वायु का सुखद स्पर्श पाने के लिए अंशुमाला चतुर्साल से निकल शुक्ल पक्ष की चांदनी में चटके मालती कुंज की ओर चली गई। कुछ समय पश्चात एक दासी ने आकर निवेदन किया, देवी, एक अभिजात विदेशी अभ्यागत साक्षात्कार के लिए चतुर्साल में इस समय तक प्रतीक्षा कर रहा है। अंशु की कल्पना में मारिश की स्मृति कौंध गई, परंतु दासियां आर्य मारिश से परिचित थीं। सुने हो गए चतुर्साल में अभ्यागत दीप के प्रकाश में अकेला बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। आलिंद में ही सविनय अभिवादन कर समीप जाकर अंशु ने ध्यान से देखा। विस्मय से मुक्त रहकर उसके होंठों से निकला, आर्य कुशल क्षेम से हैं। तात बंधु वर्ग और कुल नारियां कुशल हैं। आर्य ने इस नगरी पर कब कृपा की?